बिहार सरकार ने आज बेहद ही एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और 75% आरक्षण को बिहार के विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदनों से पास करा लिया है। लंबी लड़ाई लड़ी गई आरक्षण बढ़ाने को लेकर के, आप सभी को पता है, लेकिन हम पहले आपको बतलाते हैं कि कैसे क्या हुआ। बिहार में बीते दिनों सरकार ने फैसला किया था पिछले सालों कि जाति की गिनती कराएंगे। जाति की गिनती होने के बाद से जो रिपोर्ट सामने आया है उसके तुरंत बाद ही ये नीतीश कुमार ने कहा कि हम आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ाएंगे और इस पर चर्चा होने लगी थी कि क्या 75% होगा, 65% होगा, कितना आरक्षण बढ़ेगा। तो अब तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी है। बिहार में जो है कुल 75% आरक्षण जो है शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में दी जाएगी, जिसमें ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो रहेगा। उसके अलावा जो है 65% आरक्षण ईबीसी, ओबीसी और एससी, एसटी इन तमाम वर्गों को 65% आरक्षण दे दिया गया है, जो कि पहले 50% आरक्षण था। और ये 50% आरक्षण जो है 65% हो गया। 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है। हम आपको वर्ग वाइज बता देते हैं कि किस वर्ग को कितना आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण बिहार के नौकरियों में मिलेगी। उनको जहां पर एडमिशन भी लेना होगा शैक्षणिक संस्थानों में, वहां भी उनको 20% आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति यानी जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए 2% आरक्षण की व्यवस्था बिहार सरकार ने की है। उसके अलावा पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 18% आरक्षण कर दिया गया है बिहार में। और इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा जो कि 36% जिनकी आबादी है बिहार में, उनको 25% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। और ये बिहार विधानसभा, आप तस्वीरें देख सकते हैं, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों सदनों से सर्वसहमति से इस बिल को पास करा लिया गया है। इसमें बीजेपी ने भी समर्थन दिया है, जेडीयू ने भी समर्थन दिया है, आरजेडी हो या हम पार्टी हो, एमआईएम हो, तमाम दलों ने इस आरक्षण के बिल पर सहमति जताई है। हालांकि इसके पहले जब जाति की गिनती हुई थी बिहार में, जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी, तो बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव समाज से आते हैं और नीतीश कुमार जो कुर्मी समाज से आते हैं, इन लोगों ने अपनी जाति की आबादी अधिक दिखा दी है और अन्य जो जातियां हैं उनकी आबादी को घटा करके दिखा दिया है। हालांकि इस पर बहस चली रही थी, इस पर चर्चा चली रहा था। उस दौरान जो सत्र चालू हुआ उसमें ये कहा गया, नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण की दायरा हम बढ़ा सकते हैं और सभी ने इस पर सहमति जताई। सर्वदलीय बैठक भी विधान मंडल के अंदर किया गया, इसमें सभी ने सहमति जताई। और आज जो है बिहार विधान परिषद से, बिहार विधानमंडल से 75% आरक्षण की व्यवस्था बिहार में कर दी गई है, जिसमें नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा या फिर आप एडमिशन लेने जाएंगे तो भी आपको ये आरक्षण की व्यवस्था जो है हर जगह आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी एक प्रोसेस जो है वो बाकी है। प्रोसेस ये है कि यहाँ से जो बिल पास हुआ है अब बिहार के राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल का मुहर लगेगा। राज्यपाल के मुहर लगते ही इसको पूरे तरीके से अमल में ला दिया जाएगा। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि आरक्षण की दायरा बढ़ाने की लड़ाई लंबे समय से बिहार और पूरे देश में होती रही है। समय समय पर इसको लेकर के अलग अलग नेता मांग करते रहे थे। तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, जो अपने आप को समाजवादी नेता बताते हैं, इनकी एक लंबी लड़ाई रही है आरक्षण को लेकर के। और अब बिहार में जो है आरक्षण की दायरा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जो नेता है बिहार में सरकार में जो शामिल है, इनका कहना है कि केंद्र सरकार भी इसको देखे और जाति की गिनती कराए। अगर संभव क्या इनकी मांग है कि हर पूरे देश में जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि आबादी बढ़ गई है, आरक्षण उतना ही है, आज़ादी के बाद से मिलते आ रहा है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।